भाई अब एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ओके, तो कह रहा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप आर प्लेइंग अ गेम, एक गेम खेल रही हैं जी, बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर खड़ी होकर एक गेम खेल रही हैं। ठीक है, ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। इस सर्कल का रेडियस है जी 5 मीटर और एक पार्क में बना हुआ है। ओके, आगे वो क्या बोल रहा है, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा एक बॉल थ्रो करती है सलमा की तरफ, सलमा टू मनदीप, सलमा ये बॉल आगे किसको पास कर देती है, मनदीप को, मनदीप टू रेशमा, मनदीप ये बॉल किसको दे देती है जी, रेशमा को दे देती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, एंड बिटवीन किसके बीच में जी, सलमा एंड मनदीप, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, ये भी 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। ओके, 6 मीटर ईच, हर एक डिस्टेंस कितना है जी, 6 मीटर का है। आगे वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये वो हमसे पूछ रहा है, यानी कि वो हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, ये डिस्टेंस हमने निकालना। चलो एक काम करते हैं, पहले तो ये हटाते हैं और इसका एक सेंटर मान लेते हैं जी, ये सेंटर है ओ। ओके, तो हाँ एक चीज और, इस क्वेश्चन में मेरे पास बेटा आपको बताने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखते हुए आए हो। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता था कि 2 ट्रायंगल्स है ना एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, राइट, और फिर सीपीसीटी से ये एंगल वो एंगल इक्वल होगा, ये होगा वो होगा, है ना, और आंसर आपके पास आ जाता था, राइट, समझना आसान हो जाता था, काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना, आंसर निकालना आसान हो जाता था। पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको सॉल्व करना ही करना है, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, तो निराश मत होना, सोल्यूशन दूंगा, बहुत मजेदार सोल्यूशन दूंगा, काफी टीचर से हटके सोल्यूशन दूंगा और मजा आएगा, देख के आपको मजा आएगा। चलो एक काम करते हैं, हम O को R से ज्वाइन करते हैं और O को M से ज्वाइन करते हैं और O को S से ज्वाइन करते हैं, राइट। तो अगर OR रेडियस है तो जी ये 5 मीटर का पार्क था, है ना, 5 मीटर का सर्कल था, राइट, 5 मीटर रेडियस का सर्कल था, राइट, और ये भी 5 मीटर होना चाहिए जी रेडियस OM, राइट, क्योंकि ये सर्कल पर खड़ी है ना, ये तीनों लड़कियां सर्कल पर खड़ी हैं, राइट, तो OR और OM और OS भी इवन 5 मीटर होना चाहिए, राइट। तो अभी इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको तो नहीं लिख रहा, बस इतना मुझे क्लियर होना चाहिए कि OR और OM क्या है जी, रेडियस है, और ये दोनों 5 मीटर होने चाहिए, राइट। इस फिगर को ध्यान से देखो, ये फिगर काइट से मैच कर रही है। काइट बेटा ऐसी होती है ना, ये वाली साइड अपनी इस एडजेसेंट साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड अपनी इस एडजेसेंट साइड के इक्वल होती है ना, एडजेसेंट एडजेसेंट, जिनको एडजेसेंट का मीनिंग नहीं पता है ना, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ में या साइड में, ओके, साथ साथ में या फिर साइड में, ओके। तो देखो इसके जस्ट साइड में ये वाली साइड है ना, और इस साइड के जस्ट साइड में ये वाली साइड है, और इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है जी, इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ओके। तो इसको काइट बोलते हैं, है ना, पतंग, काइट, राइट।
ये फिगर भी आपकी काइट से मैच कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया, क्या नहीं? तो क्वाड्रिलेटरल ORSM है ना, एक काइट बना रहा है, तो हम पहले एक चीज लिखेंगे, सिंस OR equals to OM equals to 5 meter and RS equals to SM equals to 6 meter. Therefore, ORSM forms a kite. ठीक है ना? Quadrilateral whose adjacent sides are equal forms a kite. ठीक है जी। चलो अब काइट की दूसरी खासियत देखो, काइट की जो डायगोनल्स होती हैं जी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। काइट्स की जो डायगोनल होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे OS और RM क्या होनी चाहिए जी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। अगर ये काइट है, हम इसको काइट प्रूफ कर चुके हैं, तो इसकी डायगोनल्स फिर क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। ये काइट की खासियत है। चलो फिर आगे चलते हैं। तो अच्छा है ना, देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा? देयरफॉर OS is perpendicular to RM. Diagonals of kite are perpendicular to each other. ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब आप ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, O इसका सेंटर है, और OS यानी कि वो लाइन कहलाएगी जो सेंटर से पास हो रही है, सेंटर O से पास हो रही। OS एक ऐसी लाइन है जो सेंटर O से पास हो रही है, राइट। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और RM इसमें एक कोड है, RM यहाँ पे क्या है? एक कोड है, राइट। और अभी आप प्रूफ करके हटोगी OS RM के परपेंडिकुलर है। और आपको एक चीज पता है कि जो लाइन सेंटर से पास हो रही हो और कोड के परपेंडिकुलर हो, तो वो लाइन इस कोड को बाइसेक्ट करती है। ये हमारी थ्योरम है जी, है ना। तो ये अगर थ्योरम आपको याद है तो फिर इस थ्योरम को हम यहां भी लगाते हैं, इस फिगर में भी हम अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद देयरफॉर, अच्छा इस पॉइंट को अगर मैं E बोल दूं, देयरफॉर RE is equals to EM, perpendicular drawn from the center to the chord bisects it. ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, राइट। तो RE EM के बराबर आया, ये वाली साइड इतनी साइड के बराबर आई, ओके। अच्छा, तो मैं इसको X बोल देता हूं और इतने पार्ट को भी X बोल देता हूं, राइट। और इसको अगर मैं Y बोल रहा हूं, इतने पार्ट को अगर मैं Y बोल रहा हूं, तो ये पूरा तो G5 था, OS 5 मीटर रेडियस था। तो ये अगर Y है और ये अगर 5 है और 5 में से Y हटा दूं तो बचेगा 5 माइनस
वाई, ये बचना चाहिए, है ना जी। तो मैं इतने हिस्से को अलग पेन से लिख रहा हूं, इतने हिस्से को मैं लिख रहा हूं 5 माइनस वाई। ओके, इतने हिस्से को हमने x बोल दिया, इतने हिस्से को हमने x बोल दिया, और आर ई और ई एम तो बराबर थे, तो ये भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। इतनी कहानी क्लियर है। और अगर मैंने इतने हिस्से को y बोला है तो इतना हिस्सा 5 माइनस वाई होगा। ये कहानी क्लियर होनी चाहिए जी आपको। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इस डायग्राम को उठा के जरा साइड रख रहा हूं ताकि सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो इसको बड़ा भी कर लेते हैं, हमारी आंखों पे बोझ नहीं आना चाहिए ना। तो भाई मैं दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल उठाऊंगा। एक तो ESM उठाऊंगा पहले, और फिर एक उठाऊंगा EOM उठाऊंगा। ओके, दो राइट एंगल ट्रायंगल उठाऊंगा, क्योंकि मुझे RM बताना है कितना है। ओके, तो इन ट्रायंगल ESM, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या आएगा, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पे मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल EOM, EOM ये वाला ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है। तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6, नहीं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी एक्स स्क्वायर हुआ भैया, ये भी एक्स स्क्वायर हुआ, तो दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 36 माइनस ये 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल्स टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। तो 36 माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल्स टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा 11 प्लस 10y इक्वल्स टू 25। ये इधर आके माइनस हो जाएगा भैया, और उसके बाद 10y इक्वल्स टू 25 माइनस 11, 10y इक्वल्स टू 14, y आ जाएगा जी 1.4 मीटर। तो ये y आ चुका है जी कितना, 1.4 मीटर। ओके, चलो अब मुझे y नहीं चाहिए था, मुझे y नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए, मुझे x चाहिए। तो इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल देते हैं भाई, क्या जाता है ना, y की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में डालूं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1.96, ये आएगा 23.04, और ये हो जाएगा जी ऐसे। अब जिसको तो लॉन्ग डिवीजन आती है स्क्वायर रूट निकालने की, तो उसको तो पता होगा कि डेसिमल के बाद यानी कि पेयर पूरा होना चाहिए, पहली चीज तो उसको ये पता होगी। अब डेसिमल से पहले पेयर हो ना हो डज नॉट मैटर, चलो किस्मत अच्छी है यहाँ पे पेयर कंप्लीट है हमारे पास, ठीक है। और डेसिमल के बाद पेयर पूरा होना चाहिए, अगर पेयर पूरा नहीं होता तो हम जीरो लगा के पेयर पूरा करते। चलो हमारी किस्मत है डेसिमल के बाद और डेसिमल से पहले दोनों जगह पेयर कंप्लीट है। डेसिमल से पहले
पेयर पूरा हो ना हो डज नॉट मैटर, बट डेसिमल के बाद पेयर पूरा होना चाहिए। ठीक है, इतनी कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 4 लिखा है यहाँ पे, है ना, बचा 7। तो 0 4 उतारने से पहले डेसिमल आ गया जी। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ डेसिमल लगाएंगे और 4 को ऐड करेंगे, आएगा जी 8। और डेसिमल लगा दिया राइट। तो अब ये पूरा पेयर उतरेगा नीचे, तो 704। अब 8 के पीछे कुछ खास नंबर रखना है ताकि उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें और क्या आ जाए, 704 आ जाए। तो भैया या तो 2 हो सकता था कि लास्ट में 4 आता, या फिर लास्ट में आप क्या रख सकते थे जी, 8 रख सकते हो, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 64। तो पीछे 4 आएगा, 6 ऊपर आएगा, 8 इंटू 8 64 और प्लस 6 70। तो ये बना 70, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए था 8। तो ये हुआ 704 और ये कैंसिल हो। तो फाइनली हमारे पास x आ रहा है 4.8 मीटर, पर ये तो सिर्फ एक पार्ट है, मुझे चाहिए RM, और RM है जी ट्वाइस ऑफ x, यानी कि 2 इंटू 4.8 मीटर, यानी कि 9.6 मीटर RM। ये है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो ये था हमारा आंसर। ओके, तो एक बार मैं फटाफट ही रिपीट करता हूँ, मैंने आपको समझाया, मैंने आपको क्या समझाया कि ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड और ये साइड है ना एक दूसरे के इक्वल है। तो ये बना जी काइट, और जैसे ही ये काइट बना मैंने आपको बताया क्या कि OS जो है वो RM के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि काइट की जो डायगोनल्स होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने आपको सिखाया, है ना। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान आया कि भैया OS तो एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है, और वो कोड RM के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कोड RM को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि RE शुड बी इक्वल्स टू EM, ये होना चाहिए। फिर जब ये हो गया तो हमने उठाए 2 राइट एंगल ट्राइंगल, एक उठाया ये और एक उठाया ये, और दोनों में लगाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो इसमें लगाने पे बनी ये इक्वेशन, इसमें लगाने पे बनी ये वाली इक्वेशन। ओके, और सॉल्व करके हमारे पास y आया था, सॉल्व करके हमारे पास y आया था 1.4, और मैंने इस y को इस इक्वेशन में वापस डाल दिया था टू गेट द वैल्यू ऑफ x। और मेरे को तो चाहिए था 2x, क्योंकि मेरे से बोला गया है RM निकालो, और वो 2x था, और वो आया 9.6 मीटर। आई होप द सॉल्यूशन इज इजी फॉर यू। मुझे नहीं लगता किसी ने आपको काइट वाला कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन समझाया होगा। अगर आपसे काइट वाला आपको अगर काइट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, एंड क्वेश्चन हैज बिकम रियली वेरी इजी। और जिसको ये मेथड सच में पसंद आया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।